बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी है मेरे किचन में दाल की रोटी। बहुत ही स्पाइसी, बहुत ही टेस्टी बनेगी। और एक और चीज ऐड करूंगी, वो रोटी खाने का ये फायदा होगा, हमारी हड्डियों में जो दर्द रहता है, कमर का दर्द और जिस्म में कुव्वत पैदा करता है, बहुत ही फायदेमंद होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल के बटन को क्लिक कर दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में मिलेगी। और चलिए बनाते हैं दाल की रोटी। सबसे पहले हम प्याज के छोटे छोटे कटिंग करेंगे, और मैं बताऊंगी क्या चीज ऐड की है हमने दाल की रोटी के अंदर, जो खाने से हमें बहुत से फवायद हासिल होने वाले हैं। आप भी वीडियो पूरी देखकर ये आज से मंगवा कर शुरू कर दें, और इंशाल्लाह ताला आपको भी बहुत फायदा होगा। अब इसके बिल्कुल छोटे छोटे करने हैं, ताकि हम जब रोटी बनाए तो हमें मुश्किल ना हो रोटी बेलने में। इस तरह के देखें, बिल्कुल छोटे छोटे करेंगे हम। अब ये सारे हो गए हैं। प्याज हमारे सारी कटिंग हो गए छोटे छोटे। अब हम करेंगे हरी मिर्ची। अगर आप इस तरह कटिंग करने हैं छोटे छोटे करके तो ठीक है, अगर नहीं तो आप फिर चॉप कर लें। उस तरह भी हमारे रोटी के अंदर बहुत मजे के लगेंगे। बहुत बड़ी करने हैं और ना ही ये बहुत छोटे, बिल्कुल पतले पतले, जिस तरह हम पकोड़ों में डालते हैं ना, इस तरह की हमने कटिंग करनी है इसकी। इस तरह की करेंगे छोटे छोटे। ये है जो मैं बोल रही थी आपको, इसके बहुत से फायदे हैं। इसका नाम है सुहांजना। और ये हम इसके सारे नहीं डालेंगे, सिर्फ इसके 3 पत्ते डालेंगे। देखें इस तरह के होते हैं। ये देखें, इसको मैंने अच्छी तरह मैंने वॉश कर लिया है। और इसकी जो सी छोटी छोटी पतली डंडी है, ये नहीं हम डालेंगे, हम इसको उतार देंगे। इस तरह करके देखें, इस तरह करके ना, तो हम ये जो सी छोटी छोटी हैं इसको हम हटा देंगे, और यही इसके अंदर ऐड करेंगे बस। मैं इसके छोटे छोटे कटिंग कर रही हूँ, आपने अगर ऐसे ही डालना है तो वो भी बेस्ट है। इस तरह के बिल्कुल इस तरह कर दूंगी मैं। अब हम खूबसूरत सा बाउल लेंगे। इसके अंदर मैंने 2 कप लिए हैं आटा, और जो मैंने कटिंग करके रखा था सुहांजना, हरी मिर्ची और प्याज। 1 टीस्पून सूखा धनिया, हाफ टी स्पून सुरख मिर्ची, अजवाइन 2 चुटकी और नमक स्वादानुसार। ये इसमें आटे में ऐड कर दूंगी। और 1 प्याली थी दाल, वो भी इसमें ऐड की। और घर वाला मक्खन था 2 टेबल स्पून, वो भी इसमें मैंने ऐड किया हुआ है। अब इसको स्पून से अच्छी तरह मिक्स करना है। फिर इसको मैं हाथ से ही अच्छी तरह गूंदूंगी। 2 कप आटे में 1 कप दाल ऐड की है। इसमें पानी बिल्कुल भी अब जरूरत नहीं पड़ेगी। और 2 टेबल स्पून मक्खन है। इसी को अच्छी तरह पहले मसलूंगी, ताकि हमारे जितने भी मसाले वो सारे मिक्स हो जाएं और हमारा आटा अच्छा सा चिकना हो जाए। ये देखें इस तरह का कर रही हूँ।
तो देखें पानी बिल्कुल भी नहीं मैंने इसमें ऐड किया और आटा हमारा कितना अच्छा चिकना हो रहा है और ना ही हाथों में चिपक रहा है। ये देखें कितना अच्छा हो गया है। अब बिल्कुल परफेक्ट आटा आटा गूंदा गया है। आटे को मैंने गूंद के 5 मिनट के लिए रेस्ट दिया था क्योंकि जो उनसे हमने किए हुए प्याज कटिंग करके हरी मिर्ची वो नरम हो जाए, आटे में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब मैं जो पेड़े भी कर रही हूँ उसमें भी इतने डस्ट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जब हम रोटी बेलेंगे तब हमें थोड़ी सी आटे की जरूरत पड़ेगी, तब हम लगाएंगे, पर इसमें बहुत ज्यादा आटा नहीं लगेगा। अब मैं आपको रोटी बेल के दिखाती हूँ। बस अब एक ही दफा बस करना है। और रोटी हमने ना ही बहुत पतली करनी है और ना ही बहुत मोटी। ये देखिए इस तरह उठाकर, और ये देखें चिपक भी नहीं रही बिल्कुल आटा, और ना ही हमारा जोन से हमने चीजें रखी थी वो निकल रही हैं। 5 मिनट, ये देखें इस तरह की रोटी होनी चाहिए। तवा हमारा अच्छा सा प्री हीट हो गया है। अब इसमें मैं रोटी डाल रही हूँ और रोटी को बहुत ज्यादा नहीं करना जलाना, फ्लेम हमने स्लो में ही करना है और फौरन पलट लेना, ये फौरन लग जाएगी रोटी। अब इसमें मैं घी लगाने लगी हूँ। अगर आपके पास ऑयल है तो ऑयल भी लगा दें। फ्लेम मैंने बिल्कुल स्लो रखी हुई है क्योंकि हमारी रोटी अंदर तक घी से फ्राई हो जाए। अगर हम फुल फ्लेम में रोटी बनाएंगे तो हमारी रोटी ऊपर से पक जाएगी, अंदर से हमारी कच्ची रहेगी और ना ही खाने में जायका आएगा और बिल्कुल भी मजे की नहीं लगेगी। पराठा हमारा माशाल्लाह से बहुत अच्छा क्रिस्पी बन गया है और इसमें इतनी प्यारी खुशबू आ रही है सोहाजने की, अजवाइन की, साबुत धनिया की, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। जिस तरह मैंने पकाया आप भी बनाना, आपका भी पराठे देखना बहुत ही मजे का बनेगा और सबको बहुत पसंद आएंगे। दूसरी रोटी भी मैं डाल रही हूँ। अगर आपके बच्चे घर का मक्खन खाना नहीं पसंद करते हैं तो आप भी इसी तरह आटे में डालकर पकाएं। बिल्कुल भी नहीं महसूस होगा बच्चों को कि हमने वो घर वाला बटर डाला है। अब मैं इसमें घी ऐड कर रही हूँ। अब ये भी देखें पराठा इतना अच्छा पकेगा हमारा। ये देखें कितना अच्छा बना है। पराठे हमारे माशाल्लाह से सारे रेडी हो गए हैं। ये देखें कितने अच्छे क्रिस्पी स्पाइसी बहुत ही मजे के लग रहे हैं। अभी आप केचप के साथ या दही की चटनी के साथ खाएं। ये केचप की भी मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बुक में मैंने ऐड की हुई है, वहां जाकर देख लीजिएगा। और दही और चटनी इसकी, हरी मिर्ची लहसुन, इसकी भी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, वहां जाकर देख लीजिएगा। इन दोनों की बहुत अच्छी वीडियो है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा और अपनी फैमिली मेंबर में ज्यादा से ज्यादा ऐड करें। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। मुझे दुआओं में याद रखना, अपना ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।